नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे मोबाइल वीडियो चैनल में। और मैं हूं आपका भाई श्री कृष्ण शास्त्री जिला एटा से। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, कृपया आप लोग ये वीडियो हमारा पूरा देखें। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है आग। यानी आग कहीं पर लग जाए तो आग हर चीज़ को जला करके नष्ट कर देती है, यानी ख़त्म कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि चित जल पावक गगन समीरा और पांच तत्व मिल बना शरीरा। यानी हमारा शरीर मेरे भाइयों 5 तत्वों से मिलकर के बना है: पृथ्वी, जल, आकाश, पवन और अग्नि। और अंत में ये शरीर इन्हीं में समा जाता है। आइए गौर करते हैं भाइयों, मेन पॉइंट पर आ जाते हैं हम सब लोग और देखते हैं इस बात को कि पृथ्वी हमारी माँ है और इस माँ की हम सब संतान हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहेगी। भाइयों, अगर कहीं पर आग अगर लग जाती है तो आग हर चीज को जला करके नष्ट कर देती है। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्हें अग्नि नहीं जला सकी। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी चीज हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सारी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। यानी पहली जो है वो विभीषण की कुटिया, क्या इसको अग्नि जला सकी? दूसरा है प्रहलाद की देह, क्या इसको अग्नि जला सकी? और तीसरा है अबा में दबे हुए बिल्ली के बच्चे। एक कुम्हार जाति की स्त्री जो थी, अबा जो होती है जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं, उसमें बर्तन पकाने के लिए उसने रख दिए। उसमें बिल्ली के बच्चे जो थे धोखे से दब गए, लेकिन अबा सब पक गई और बच्चे सारे बच गए। अबा में दबे हुए बिल्ली के बच्चे। और प्रहलाद की देह, यानी प्रहलाद की देह बच गई। होलिका जो थी उस अग्नि में जली गई। मेरे भाइयों, इस होलिका का नाम पहले होली नहीं था, इसका नाम था सहका। इसके पति का नाम था विप्रचिति। जब ये जल गई तब इससे कहने लगे होली। अच्छा, एक चीज और है, उसका नाम है नैनम छिदंती शस्त्राण नैनम दहती पावक। न इसे शस्त्र छीन सकता है, न अग्नि जला सकती है। भाइयों, वो है हमारी तुम्हारी आत्मा। आत्मा नहीं मरती है, शरीर जल करके खत्म हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर कौन सा कारण था जिससे ये चीजें अग्नि से नहीं जली? तो भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। मित्रों, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर दुनिया कृपा करती है। यानी इन सब पर भगवान प्रभु की कृपा थी। आइए अब देखते हैं भाइयों, मेन पॉइंट का जो बताने के लिए मैं जा रहा हूं इस वीडियो में, तो उस पर देखें। देखिए, जिस दिन आपको अगर हवन कराना है, यानी अपने घर पर यज्ञ कराना है, तो वो आप किस तरह से कराएंगे? देखते हैं, जिस दिन आपको हवन कराना है वो हवन आप किस तरह से कराएंगे, ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। भाइयों, जब आप यज्ञ कराते हैं अपने घर पर, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग गलत समय पर यज्ञ करा देते हैं। यानी अग्नि का वास नहीं होता है पृथ्वी पर और आप अग्नि प्रवेश कर देते हैं। तो भाइयों, इससे आपको उस यज्ञ का फल नहीं मिलता। और जब यज्ञ कराने के मूड में होते हैं, कभी के लाओ अब हम भाई हवन कराएं, तो आप जाते हैं ब्राह्मण के पास, किसी ज्योतिषी के पास और किसी विद्वान के पास दिखवाते हैं कि भाई हमें किस दिन हवन करना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ 1 मिनट में पता लगा लोगे कि किस दिन हमें यज्ञ करना है। तो मैं ऐसी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं भाइयों। जिस दिन हमको यज्ञ करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में, जिस दिन हमको यज्ञ करना है, यानी जिस दिन हमको मान लीजिए हमें हवन करना है बुधवार को, तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि बुधवार को यज्ञ करना शुभ है या अशुभ? तो मैं बता रहा हूं भाइयों। देखिए, रविवार से शुरू कीजिए। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4 हो गए। उसमें आप लोग 4 में जिस दिन आपको हवन करना है वो 4, और जिस तिथि में आपको हवन करना है वो तिथि जोड़ दीजिए। मान लीजिए 5 हैं उस दिन, और 4 हो गए, 5 और 4 9, और 9 में 1 और जोड़ दीजिए, यानी उसको कर दीजिए 10।
और 10 में आप लोग 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8 बचा 2। संख्या अगर इस तरह की बच जाए शेष में, अगर 1 बचता है तो अग्नि का वास आकाश में है, यानी सबसे अशुभ है, वो मृत्यु का कारण बन सकता है। और शेष फल में 2 बचता है तो अग्नि का वास पाताल में जा रहा है भाइयों, इससे धन की हानि हो जाएगी। और अगर 3 बचता है और शेष फल में 0 बच जाता है तो उस दिन हमारा यज्ञ शुभ है। आप किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर यज्ञ करा दीजिए, किसी के पास मत जाइए, आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा यज्ञ उस समय शुभ हो रहा है या अशुभ। आशा करता हूं भाइयों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको दोबारा समझा दूं। मान लीजिए आपको यज्ञ करना है बुधवार को, तो आप कैसे पता करेंगे? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, देखिए किस तरह से मैं आपको समझाता हूं, मेरे समझाने का तरीका देखिए। बुधवार को हवन करना है तो हम बुधवार कहां से स्टार्ट करेंगे? रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4 हो गए। अब 4 में 1 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 5। अब 5 में जिस दिन हमें हवन करना है उस दिन की तिथि जोड़ दीजिए, यानी उस दिन तिथि है 5, तो 5 ये हो गए और 5 और जोड़ दिया आपने, कितना हो गए? 10। अब 10 में आप लोग भाग दे दीजिए 4 का। 4 का भाग दे दिया, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2। तो 2 बच गया हमारा। 2 ये अशुभ है क्योंकि अग्नि का वास पाताल में जा रहा है, इसमें लाभ नहीं होगा बल्कि धन की हानि हो जाएगी। और इस जगह 1 बच जाता है अगर शेष में, तो 1 अग्नि का वास जा रहा है हमारा आकाश में, ये भी अशुभ है, ये हमारा सबसे अशुभ माना जाता है, इसमें मृत्यु का कारण बन सकता है वो दिन। और अगर 3 बच जाता है शेष फल में और 0 बच जाता है तो उस दिन किसी को मत पूछिए, आप अपने घर पर यज्ञ जरूर कराइए। भाई बंधुओं, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप देखिए, हर यूट्यूबर कोई भी भाई बंधु हमारे यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं वो आपसे ये कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी आपसे कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर वो आपसे क्यों कहते हैं मैं बताऊं आपको। इसलिए कहते हैं वो आपसे कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर दोगे कि जो भी ज्ञानी पुरुष या कोई व्यक्ति आपको जो जानकारी देगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा, बोलो ये कहते हैं हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, तो वो शेयर करने के लिए आपसे इसलिए कहते हैं कि आप मान लीजिए किसी के पास तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो आप अपने शेयर पर बटन दबा करके शेयर कर देंगे तो वो जानकारी दूसरे भाइयों को मिल जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं लाइक कीजिए। लाइक का मतलब होता है, लाइक कहते हैं अंग्रेजी को पसंद करना, यानी लाइक का मतलब है किसी चीज को पसंद करना। तो आपसे ये कहते हैं आपने हमें कितना पसंद किया। और कमेंट बॉक्स में इसलिए कहते हैं बताइए अपने सुझाव, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए पूछा जाता है कि आप अपने सुझाव बताइए कैसी लगी ये वीडियो। तो भाइयों, मैं भी आपसे कह रहा हूं आप मेरे गोगाजी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और भाइयों को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में ये बता देना ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक जानकारी लेकर के। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।